मेरे आका रब के जानिब से नूर बन करके आए हैं और रब के जानिब से जब आका नूर बन करके आए, जो जितना करीब उस नूर के होता गया अल्लाह ने उसे उतना रोशन कर दिया। हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर सबसे ज्यादा आका के करीब हुए। अल्लाह ने उन्हें ऐसा रोशन किया कि उन्हें सदाकत का ताजदार बना दिया। उमर फारूक को ऐसा रोशन किया कि उन्हें जो है अदालत का सहसवार बना दिया। उस्मान गनी को इतना रोशन किया, उन्हें जुन्नुरैन का खिताब मिल गया। हजरत अली को इतना रोशन किया, मौलाए कायनात का लक़ब मिल गया। हसन हुसैन को इतना रोशन किया, जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। और अजीज़ानी वकार यही तक महदूद नहीं, हजरत गौसे आजम जब करीब हुए उस नूर के, अल्लाह ने उन्हें वलियों का सरदार बना दिया। सरकार गरीब नवाज जब उस नूर के करीब हुए, अल्लाह ने अताए हिंदल वली बना दिया। रब्बे काबा की कसम उसका खुदा हो जाएगा, रब्बे काबा की कसम उसका खुदा हो जाएगा, जो बशर दिल से गुलामे मुस्तफ़ा हो जाएगा। और काबतुल्ला है बुतों का या खुदाए पाक का, काबतुल्ला है बुतों का या खुदाए पाक का, मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा, मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते, मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्का से अगर हिजरत नहीं करते और खुदा को काम लेना था उमर से दीने अहमद का, खुदा को काम लेना था उमर से दीने अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते, उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते। खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक की तुम्हारे पास आया रब के जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। अजीज़ान वकार, जिस किताब के बारे में कुरान पाक में जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी जानिब एक नूर और रोशन किताब का नज़ूल फरमाया है, वो किताब कोई और नहीं बल्कि वो रोशन किताब कुरान मजीद है। और मेरे दोस्तों, सिवाय मुतज़िला के हर मुख्तबे फिक्र का यही मानना है कि कुरान ने जिसे नूर कह के पुकारा है वो नूर कोई और नहीं बल्कि आमिना का लाल है। कुरान ने जिसे नूर कहा है वो नूर कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके आका है। कुरान ने जिसे नूर कह कर पुकारा है वो नूर कोई और नहीं बल्कि ताहा व यासीन है। अजीज़ाने वकार, मैं आपको बताऊं नूर के माने हुआ क्या करते हैं। नूर के लफ्जी माने रोशनी के हुआ करते हैं। जो नूर हुआ करता है वो रोशन हुआ करता है और उसकी रोशनी के साए में जो आ जाया करता है वो नूर उसे भी रोशन कर दिया करता है। मेरे आका रब के जानिब से नूर बन करके आए हैं और रब के जानिब से जब आका नूर बन करके आए, जो जितना करीब उस नूर के होता गया अल्लाह ने उसे उतना रोशन कर दिया। हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर सबसे ज्यादा आका के करीब हुए। अल्लाह ने उन्हें ऐसा रोशन किया कि उन्हें सदाकत का ताजदार बना दिया। उमर फारूक को ऐसा रोशन किया कि उन्हें जो है अदालत का सहसवार बना दिया। उस्मान गनी को इतना रोशन किया, उन्हें जुन्नुरैन का खिताब मिल गया। हजरत अली को इतना रोशन किया, मौलाए कायनात का लक़ब मिल गया। हसन हुसैन को इतना रोशन किया, जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। और अजीज़ानी वकार यही तक महदूद नहीं, हजरत गौसे आजम जब करीब हुए उस नूर के, अल्लाह ने उन्हें वलियों का सरदार बना दिया। सरकार गरीब नवाज जब उस नूर के करीब हुए, अल्लाह ने अताए हिंदल वली बना दिया। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, जो उस नूर के जितना करीब होता गया अल्लाह ने उसे उतना रोशन किया। सैयदी सरकार आला हजरत जब उस नूर के करीब होते हैं अल्लाह ने उन्हें भी रोशन किया और ऐसा रोशन किया सुबह क़यामत तक आप मुजद्दिद बन करके चमकते रहेंगे और आपके तराने सुबह क़यामत तक दुनिया पढ़ती रहेगी। अजीज़ाने वकार, सैयदी सरकार आला हजरत उस नूर के ताल्लुक से फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। या रसूल अल्लाह, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का,
अजीजान वकार ये मेरे आका का नूर है। मैं आपको बताऊं ये जो नूर, ये रोशनी है, लाइट है, यकीनन इसे भी नूर कहा जाएगा। ये नूर बड़ी कीमती शय हुआ करती है, जिसके कब्रों में ये रोशनी आ जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अजमतों को बढ़ा दिया करता है। अजीजान वकार हम लोग यहाँ पर बैठकर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत किए, ये लाइट का इंतजाम किया, शामियाने का इंतजाम किया, ये कुमकुमे लगाए, इन गलियों को सजाया, माइक और साउंड का इंतजाम किया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपको बताऊं क्या ये बैठ करके हम सुन रहे हैं इसका फायदा हमें दुनिया में मिल रहा? ना ना ना, दुनिया में तो अल्लाह इसका अज्र और फायदा हमें अता किया करता है, मगर हकीकत में इसका अज्र और फायदा अल्लाह बाद मरने के कब्र में अता किया करता है, और सुबह कयामत में अल्लाह इसका फायदा जन्नत की शक्ल में अता फरमाएगा। अजीजान वकार में आपको बताऊं एक किताब है जिसका नाम अल-हावी लिल फतावा, उसके लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा। ये अल्लामा जलालुद्दीन कौन है? ये अल्लामा जलालुद्दीन वो है जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी हुई है। हर मकतबे फिक्र के मकातिब में जलालैन शरीफ की किताब पढ़ाई जाती है। ये जलालैन, आखिर उसका नाम जलालैन क्यों पढ़ा? उसके लिखने वाले दो मुसन्निफ है, एक अल्लामा जलालुद्दीन सयूती है, एक अल्लामा जलालुद्दीन शाफई महल्ली रहमा है अलैहिर्रहमा है। ये दोनों जलाल जब मिल करके उस किताब को लिखते हैं, कुरान पाक के तफसीर को मुकम्मल करते हैं, उस किताब का नाम जलालैन रख दिया जाता है। ऐसे बाकमाल वली है, ऐसे बाकमाल वली है, ये नबी के सहाबी नहीं है, सहाबी से बड़े बड़े लंबे अरसे के बाद इनकी विलादत हुई है, मगर इतने बड़े बाकमाल वली है। मैं आपको बताऊं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की वो जाते मुबारका है, आपने जीती जाती जागती आंखों से, सोते हुए नहीं बल्कि बैठ करके जिंदा आंखों से 70 से जायद मर्तबा नबी का दीदार किया हुआ है। ये वो खासियत है, ये वो जो है, ये वो एजाज है जो अल्लामा जलालुद्दीन को ऐसा अता किया गया है कि आपके अलावा ये एजाज बहुत कम को मिला है कि 70 से ज्यादा मर्तबा जीती हुई आंखों से उन्होंने अपने नबी का दीदार किया है। सुभान अल्लाह। वही अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम अल-हावी लिल फतावा। अजीजान वकार उस किताब में अपना एक वाकया दर्ज करते हैं। वो फरमाते हैं एक मर्तबा मैं रखते सफर बांधे हुए था, मेरा गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ, शाम हो गई, कब्रिस्तान में ही एक किनारे मैंने अपना बिस्तर लगा लिया। रात में जब सोया मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब के आलम में मैंने तमाम कब्रों के मुर्दों का जायजा लिया। मैंने देखा तमामीन के कब्रों में उजाला है, तमाम के कब्रों में रोशनी दिखाई दे रही है। फरमाते हैं मैं बड़ा खुश हुआ। ऐसे आलम में मेरी नजर एक ऐसे कब्र के किनारे जाकर के अटक जाती है जिसके कब्र में बड़ा उजाला था, बड़ी रोशनी थी, बड़ा प्रकाश था, बड़ी लाइट थी। मैं उसे देख करके हैरान रह गया, इतना उजाला था। उस लाइट को देखने पर आंखें चुधिया जाया करती है। जिस तरह से कोई इंसान सूरज को आंख भरकर नहीं देख सकता, उसी तरीके से कोई उस रोशनी को नहीं देख सकता। आलमे ख्वाब ही में मैं मरने वाले के पास गया, उस कब्र वाले के पास गया और उससे पूछने लगा, अरे मेरे भाई ये बता आखिर तेरी कब्र में इतना उजाला कैसे है, तेरी कब्र में इतनी रोशनी कैसे है, तेरी कब्र में इतना लाइट कैसे है? वो मरने वाला कहने लगा, अल्लामा सुनो सुनो, यकीनन वो नूर वाला आया था और नूर देख करके गया है, और जब से वो नूर वाला आया था अल्लाह ने मेरी कब्र को नूरानियत में तब्दील कर दिया है। अल्लामा पूछते हैं मुझे पता है वो नूर वाला सबके कब्रों में आया करता है, मगर जो तेरे कब्र में खास नूर है, ये खास रोशनी है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। वो मरने वाला कहने लगा, अल्लामा सुनो बात ये है, वजह ये है, हकीकत ये है कि जब वो नूर वाला मेरी कब्र में तशरीफ लाया था, सिर्फ जियारत करवा कर नहीं गया है, बल्कि मेरी जानिब से फरिश्तों को मेरी जानिब से सवालों का जवाब भी बता करके गया है। सुभान अल्लाह, बोलते रहे, बोले सुभान अल्लाह।
मेरी जानिब से फरिश्तों को सवालों का जवाब बता दिया। अल्लामा और हैरान रहे और पूछा, आखिर ये बता, अल्लाह के नबी ने तेरी जानिब से सवालों का जवाब दिया, कैसे आकर ने तेरे सवालों का जवाब दिया? कहा कि सुनो सुनो, जब मैं मरा, दुनिया से मेरा इंतकाल हुआ, मेरे घर वाले, मेरे अजीजों अकारिब मुझे नहलाए धुलाए, कफन में लपेटा, जनाजा पढ़े, ला करके कब्र में दफन किया, और उसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ चले गए। जमीन को चीरते हुए दो फरिश्ते आए, नकीरैन ने मुझे झकझोड़ करके जगाया, उठा करके बिठाया, मुझसे सवाल किया, मन रब का, तेरा रब कौन है? मैंने जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? मैंने कहा, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते को दोनों सवालों का जवाब मिल गया। फरिश्ते ने तीसरा सवाल किया, मा कुन्ता तकुलु फी शाने हक़्क़े हाजर रजुल, उस मर्द के बारे में क्या कहता है जो तेरी तरफ नबी बन करके आया? कहते हैं कि मैं सवाल का जवाब देने ही वाला था, मैंने अपने नजरों को उठाया, मैंने क्या देखा? आमिना का लाल मेरी कब्र में आ गया। बोले सुभान अल्लाह। मैंने अपने नजरों को उठाया, आमिना का लाल मेरी कब्र में आ गया है, ताहा व यासीन मेरी कब्र में आ गए हैं, यासीन और मुजम्मिल मेरी कब्र में आ गए हैं, सैयदुल मुरसलीन मेरे कब्र में आ गए हैं, शफीउल मुस्लिमीन मेरे कब्र में आ गए हैं। मैं आका के चेहरे को देखता रहा। फरिश्ते ने फिर सवाल को दोहराया, मा कुन्ता तकुलु फी शाने हक़्क़े हाजर रजुल, मैं हुजूर के कदमों में दौड़ करके गिर गया। फरिश्ते ने फिर सवाल को तीसरी मर्तबा दोहराया, मैं जवाब न दिया, हुजूर के कदमों से लिपटा रहा, पैरों का बोसा देता रहा। आशिक तड़प करके कहता है, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, अगर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अजीजाने वकार, वो फरिश्ते कहते हैं, आखिर बता इस मर्द के बारे में क्या कहता है? कहते मैंने जवाब न दिया, हुजूर के कदमों से लिपटा रहा। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, एक काम कर, इसे सवाल का जवाब नहीं आता, इसे जहन्नम में लिख दे, इसे जहन्नम के गले में डाल दिया जाए। दूसरा फरिश्ता अपने कलम को चलाकर जहन्नम में लिखने वाला था। मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्तों कलम को रोक दो, अपने आशिक के सवाल का जवाब मैं मोहम्मद उसके कब्र में देने के लिए आ गया हूँ। सुभान अल्लाह, मैं मोहम्मद उसके कब्र में देने के लिए आ गया हूँ। अल्लामा और हैरान हुए, अल्लाह के नबी ने तेरी जानिब से सवालों का जवाब दिया, आखिर ये बता दुनिया में काम क्या किया करता था, तेरे अमाल क्या थे? कहने लगा, कोई रोजाना के नमाज, वही रोजा, वही जो है तहज्जुद की नमाज। मगर फरमाते हैं, मैं जब दुनिया में था, मैं कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं था, मैं कोई रईस आदमी नहीं था, मैं कोई अमीरो कबीर ताजिर नहीं था। फरमाते वो मरने वाला कहने लगा, मैं एक गरीब आदमी था, मैं मजदूर था, रोजाना मजदूरी किया करता था, मेरे बीवी और बच्चे भी थे, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं 12 महीने खटा करता था, 12 महीने मजदूरी किया करता था, 11 महीने के कमाई को अपनी आलो औलाद पर खर्च किया करता था, अपने माँ बाप पर खर्च किया करता था। मगर जब एक महीना रबीउल अव्वल शरीफ का आता था, 12वीं का महीना आता था, उस एक महीने की कमाई मैं कहीं और नहीं खर्च करता था, सिर्फ नबी के मिलाद पर खर्च किया करता था। ये नबी के मिलाद की बरकत है, पैगंबर मेरे कब्र में तशरीफ लाते हैं और मेरे सवाल का जवाब भी अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। गोया आशिको, ये बुजुर्गाने दीन जहन दे रहे हैं, ये लाइटें लगाना, ये कुमकुमे लगाना, ये सजावट करना, ये इंतजामात करना, ये बैठ करके महफिले मिलाद करना, हकीकत में अगर देखा जाए हम दुनिया में जमीन पर बैठ करके महफिले मिलाद कर रहे हैं, मगर हकीकत में हम महफिले मिलाद जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे अपने कब्र में रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अपने कब्र में रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे आका की नूरानियत ही ऐसी है, मेरे आका नूर है। अल्लाह ताला फरमाता है, कल जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की तुम्हारे पास आया रब के जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। मैं आपको बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हैं, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। गौर से सुनिएगा, मेरे आका के पास तशरीफ लाए, अर्ज करने ले, या रसूलल्लाह अखबरना, हुजूर हमें बताएं, क्या बताएं? कि
अल्लाह ताला ने कायनाती आलम में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? बोले अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे नबी ने नहीं फरमाया जाबिर तुम भी मदीने में रहते हो, मैं भी मदीने में रहता हूँ, जितना तुम देखते हो उतना मैं भी देखता हूँ, जितना तुम सुनते हो उतना मैं भी सुनता हूँ। मेरे आका ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं ऐ जाबिर मेरे करीब आ जा, यकीनन मैं तुझे दुनिया के सबसे पहले शय के बारे में बताऊंगा। सुभान अल्लाह। जाबिर सुन ले, जब कुछ ना था, जब जमीनों आसमान का वजूद ना था, जब अर्शो कुर्सी ना बनाए गए थे, जब फरिश्ते ना पैदा किए गए थे, जब लौहो कलम ना तैयार किए गए थे, जब सितारे और सूरज और चांद का वजूद ना था, मेरे आका फरमाते हैं ऐ जाबिर सुन, जब कुछ भी ना था तो अल्लाह तबारक तआला ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। बोले सुभान अल्लाह। गोया मेरे आका फरमा रहे हैं, हदीस पाक में आता है इन अल्लाह ताला कद खलका क़ब्ल अशिया नूर नबिय्यका मिन नूरी। मेरे आका फरमाते ऐ जाबिर सुन ले, बेशक अल्लाह ताला ने अपने नूर से तेरे नबी का नूर पैदा फरमाया। फिर मेरे आका फरमाते हैं फिर मेरा नूर जहाँ चाहता सैर करता रहा, रब के जानिब से सैर करता रहा। जमाने बीत गए, हजारों साल बीत गए, फिर अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को तख्लीक करना चाहा, इस दुनिया को बनाना चाहा, मेरे आका फरमाते हैं ऐ जाबिर फिर अल्लाह ने मेरे नूर को 4 हिस्सों में बांट दिया। नूर काटा नहीं जाता है, नूर तकसीम नहीं किया जाता है, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर के फैजान को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से से अल्लाह ने कलम बनाई, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने लौहे महफूज को बनाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने अर्श को बनाया। जरा सोचिए ये नबी का नूर है, अल्लाह ने तकसीम किया। पहले हिस्से से कलम बनाई, ये कलम नहीं जिससे हम लोग लिखा करते हैं, वो कलम अल्लाह ने पैदा किया जिसने सब कुछ लिखा हुआ है। अजीजाने वकार, अल्लाह ने दूसरे हिस्से से लौहे महफूज को बनाया जिस पर लोगों की तकदीरें लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, रब के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता है। वो कलम बना तो मेरे नबी के नूर से बना है। अल्लाह का अर्श भी बना है तो नबी के नूर से बना है। लौहे महफूज भी बना है, ये भी नबी के नूर से बना है। अल्लाह ने पहले हिस्से से कलम बनाया, दूसरे से लौहे महफूज को बनाया, तीसरे से अर्श को बनाया। जो चौथा हिस्सा बचा अल्लाह ने फिर 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से से हामिलाने अर्श यानी वो 8 फरिश्ते जो अर्श को थामे हुए हैं, पहले हिस्से से हामिलाने अर्श को बनाया। दूसरे हिस्से से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्सी को पैदा फरमाई। तीसरे हिस्से से अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। जो चौथा हिस्सा बचा अल्लाह ने फिर 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से से अल्लाह ने 7 आसमान को बनाया, दूसरे से 7 जमीन को बनाया, तीसरे हिस्से से जन्नत और दोज़ख को बनाया। जो चौथा हिस्सा बचा अल्लाह ने फिर 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से से मोमिनों के आंखों का नूर बनाया, दूसरे से उनके दिल का नूर बनाया, तीसरे से उनके आपस की मोहब्बत का नूर बनाया। चौथा हिस्सा बचा अल्लाह ने फिर 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से से सूरज को बनाया, दूसरे से चांद को बनाया, तीसरे से सितारे को बनाया। जो चौथा हिस्सा बचा अल्लाह ने उसे मकामे रजा में 12,000 साल तक रखा। 12,000 साल के बाद उस नूर को फिर निकाला, फिर 4 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से से अक्ल बनाई, दूसरी से इल्म और हिल्म बनाया, तीसरी से अस्मत और तौफीक को बनाया। जो चौथा हिस्सा बचा अल्लाह ने मकामे हया में 12,000 साल तक रखा और 12,000 साल के बाद अल्लाह ने उस नूर की तरफ एक ऐसी नजर फरमाई, उस नूर से 1,24,000 नूर के कतरे झड़ते हैं और अल्लाह ने हर कतरे से एक नबी पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अजीजाने वकार, ये मेरे आका फरमा रहे हैं ऐ जाबिर सुन, अर्श मेरे नूर से, कुर्सी मेरे नूर से, लौहो कलम मेरे नूर से, फरिश्ते मेरे नूर से, जन्नत की बहारें मेरे नूर से, चाँद सूरज सितारे मेरे नूर से। गोया मेरे आका फरमा रहे हैं ऐ जाबिर सुन ले, नूरे खुदा से सिर्फ तेरा नबी बना है और तेरे नबी के नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और ले लूं आप हज़रात का। अज़ीज़ाने वकार, मेरे आका फरमाते हैं
फिर उस नूर से 1,24,000 कतरे झड़ते हैं। हर कतरे से अल्लाह ने नबी पैदा फरमाया। और यही तक नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उन नबियों के रूहों ने सांस लिया तो उनकी सांस से क़यामत तक पैदा होने वाले शोहदा यानी जो शहीद हुआ करते हैं, सोदा यानी औलिया किराम हुआ करते हैं, और सालिहीन के अल्लाह ने रूहों को पैदा फरमाया। फिर मेरे आका फरमाते हैं फिर अल्लाह ने 12 हिजाबात पैदा किए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर पर्दे में मेरे नूर ने 1,000 साल तक इबादत की, और जब 12 पर्दों में 1,000 साल तक इबादत की, फिर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने उस नूर को निकाल कर जमीन पर रखा तो मशरिको मगरिब में, शुमाल जुनूब में मेरा वो नूर ऐसे चमका करता था जिस तरीके से अंधेरी रात में कोई रोशन चिराग चमका करता है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, तो अल्लाह के नबी को नूर, फिर मेरे आका फरमाते फिर ज़मानों के बाद, हजारों साल के बाद हजरत आदम का पुतला तैयार किया जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते, अभी सैयद साहब ने बताया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे आका ने फरमाया था कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर हूँ। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, फिर हजारों साल के बाद हजरत आदम का खमीर गूंथा गया, उनके पुतले को तैयार किया गया। उनके अंदर जब रूह डाली जाती है, रूह बाहर आ गई, घबरा कर बाहर आ गई। और सवाल पैदा होता है, ए रूह आखिर आदम के अंदर क्यों नहीं ठहरती है? तो रूह ने कहा अंदर मेरे मौला बड़ा अंधेरा है, घुटन महसूस होती है, अंदर तारीकी ही तारीकी है। जब रूह ने शिकायत की तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम के अंदर डाल दिया। जब आदम के अंदर नूरे मोहम्मदी आता है तो रूह जब दोबारा डाली जाती है तो रूह ठहर जाती है, सुकूनत अख्तियार कर लेती है, करार पा जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म होता है। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस को। यहीं पर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत आदम को जो सजदा फरिश्तों ने किया था वो सजदा सिर्फ हजरत आदम को नहीं था, आदम के साथ साथ में उनकी जबीन में जो नूरे मोहम्मदी चमक रहा था उस नूर का भी किया गया था। अजीजाने वकार, हजरत आदम के अंदर जब नूरे मोहम्मदी आया तो फरिश्ते उनको ताज्जुबाना अंदाज में तकने लगे, घूर घूर कर देखने लगे, उनका तवाफ करने लगे। हजरत आदम ने कहा मेरे मौला तूने मुझे इतना नवाजा है, फरिश्ते मेरा तवाफ कर रहे हैं, मेरा चक्कर लगा रहे हैं, ताज्जुबाना अंदाज में देख रहे हैं, हुक्म रब्बी होता है ऐ आदम ये फरिश्ते तेरा नहीं बल्कि तेरी जबीन में जो मैंने महबूब का नूर डाल रखा है ये फरिश्ते उस नूरे मोहम्मदी का तवाफ कर रहे हैं। के दिल में शौक अंगड़ाइया लेता है, मेरे मौला तेरे महबूब का नूर तो सब देख रहे हैं, आखिर मैं कैसे देख सकता हूँ? हुक्म रब्बी होता है ऐ आदम अपने अंगूठों को मिलाओ। हजरत आदम ने अंगूठों को मिलाया। हुक्म होता है अपने पेशानी के सामने लाओ। हजरत आदम पेशानी के सामने लाए तो नबी के नूर का अक्स हजरत आदम के अंगूठों में जाहिर होता है। हजरत आदम नबी के मोहब्बत में उस नूर को चूम लेते हैं और कयामत तक पैदा होने वाले अपने औलादों को ये दर्श देते हैं, मेरे बेटों ताज़ीमे नबी में अंगूठे को चूमना शिरको बिदात नहीं हुआ करता, ये तुम्हारे बाप हजरत आदम का सुन्नतो तरीका हुआ करता है। ये तुम्हारे बाप हजरत आदम का सुन्नतो तरीका हुआ करता है। अजीजाने वकार, हजरत आदम के अंदर जब नूरे मोहम्मदी आया अल्लाह ने उनकी अजमत में 4 चांद लगा दिए। जहाँ जहाँ से मेरे आका का नूर गुजरा है अल्लाह ने उनके इज्जत वकार को बढ़ाया है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सारे बाप नेक हैं, मेरी सारी माएँ नेक है। ये नूर तैयब से तैयब तक, ताहिर से ताहिर तक होकर के गुजरता रहा। हजरत आदम के बाद हजरत शीश के पास आया, हजरत शीश के बाद हजरत आलूस के पास आया। आपने सुना होगा एक वक्त ऐसा भी दुनिया ने देखा कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी था, सारी कायनात उस पानी में डूब गई थी, बड़े बड़े मकान ढह गए थे, बड़ी बड़ी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई थी, बड़े बड़े दरख्त बह गए थे। अजीज़ाने वकार, इस दुनिया में सिर्फ वही बचा था जो हजरत नूह के कश्ती पर सवार था, उनके अलावा कोई बचा नहीं था। अजीज़ाने वकार, सिवाय उस बुढ़िया के जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वादा किया था। मेरे
मेरे दोस्तों मेरे साथियों, तूफान नू आया है, पूरी दुनिया में तबाही बर्बादी मचा रहा है। तूफान नू से सवाल होता है, ऐ तूफान नू ये बचा, जब तू आया था तो जहां तबाहियां मचा रहा था, बर्बादियां मचा रहा था, सारी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था, तो नूह के कश्ती को क्यों नहीं डुबोया? तो तूफान नू जवाब देता है, ऐ सवाल करने वाले सुन सुन सुन, यकीनन नूह के कश्ती को लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नूह के कश्ती को डुबोना मेरे लिए बड़ा आसान था, इसलिए कि नूह की कश्ती भी लकड़ी की बनी थी, मगर तुमने देखा नहीं कश्ती नूह में नबी का नूर मौजूद था। अगर कश्ती नूह को बचाया गया है तो नबी के नूर के सदके बचाया गया है। सुभान अल्लाह। फिर आपने सुना होगा एक वक्त ऐसा आया था, महीनों तक आग दहकाई जाती रही, आग के शोले आसमान से बातें करते रहे, आग के ऊपर से जो परिंदा गुजरता था जल भून करके कबाब होकर गिर जाया करता था। महीनों तक आग दहकती रही, मगर जब उस आग में हजरत इब्राहिम को डाला जाता है तो आग जलाने की बजाय गुलाब के पंखड़ियों में तब्दील हो गई है। जलाने की बजाय इब्राहिम को लोरियां सुना रही है। आग से सवाल होता है, आग ये बता तेरा काम तो जलाना हुआ करता है, तेरे अंदर जो भी आता है उसे जलाकर कोयला कर दिया करती है, उसे जलाकर राख कर दिया करती है, तो इब्राहिम को तूने क्यों नहीं जलाया? आग जवाब देती है, यकीनन मेरा काम तो जलाना ही जलाना है, इब्राहिम को जलाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर सवाल करने वाले सुन ले जरा ये भी तो देख, इब्राहिम के बारे में सवाल करता है। इब्राहिम जब आग में तशरीफ ला रहे थे तो उनकी सुल्ब में नूरे मोहम्मदी मौजूद था। अगर आग से इब्राहिम को बचाया गया है, किसी और बात पर नहीं बचाया गया है, बल्कि नबी के नूर के सदके में बचाया गया है। मिना का मैदान है, एक बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा है। नरम गर्दन पर छुरी नहीं चलती है, मगर छुरी को जब पत्थर पर रखा जाता है तो काट करके दो हिस्सों में कर दिया करती है। छुरी से सवाल होता है, ऐ छुरी ये बता इस्माइल के नरम गले को क्यों नहीं काटती है? पत्थर को काट कर दो टुकड़ों में कर दिया करती है। छुरी जवाब देती है, मेरा काम तो काटना ही काटना, इस्माइल के गले को काटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मगर जरा ये भी तो देखो, जबीन इस्माइल में नबी का नूर मौजूद है। अगर मीना के मैदान में इस्माइल की हिफाजत की गई है तो ये भी नबी के नूर के सदके में की गई है। सुभान अल्लाह। जहां जहां से गुजरा है कर्म करता गया है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, जहां जहां से वो गुजरे कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। अजीजाने वकार, मेरे आका का नूर हुजूर के दादा, मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया है। उनकी अजमत में अल्लाह ने 4 चांद लगा दिए। उनके दौर में हुजूर के पैदाइश से पहले अबरहा का वाकया आपने सुना होगा। कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत नाजिल की गई है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। यकीनन क्या तुमने हाथी वालों का अंजाम नहीं देखा? कौन हाथी वाले? वो हाथी वाले जो नशे में झूम करके, नशे में मस्त हो करके खाने काबा को गिराने के लिए आए थे, खाने काबा को मिटाने के लिए आए थे, खाने काबा को मुनहदिम करने के लिए आए थे। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि हाथियों का सरदार अबरहा बादशाह खाने काबा को ढाने के लिए आया है और हाथियों पर सवार होकर के आया है, तो यकीनन आप खाने काबा से बाहर जाते हैं, पहाड़ी पर बैठ करके मक्के वाले को लेकर के दुआ करते हैं। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाई। और दुआ किसके सदके में करते हैं? उस नूर के सदके में करते हैं जो यकीनन आकर के सारी कायनात को रोशनी देने वाला था, यानी नबी के नूर के सदके में करते हैं। और नबी के नूर के सदके में जो दुआ की जाती है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। अजीजाने वकार, अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत के लिए किसी जिन्नात को नहीं भेजा, किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, इंसानों की जमात को नहीं भेजा, बल्कि छोटे छोटे परिंदे अबाबीलों को भेज दिया जो अपने चोंच और पंजों में 3 कंकरियां लाते थे। क्या भारी कंकरी थी? क्या बड़ी कंकरी थी? ना ना ना, उन कंकरियों की मिकदार मसूर के दाल के बराबर हुआ करता था। 100 ग्राम के ये छोटे छोटे परिंदे अपने पैर और चोंच में
3 कंकरी लाया करते थे और वो कंकरी अगर किसी पिलवान के सर पर गिराया करते थे, उसे चीर करके जमीन की तरफ आने से पहले हाथी को चीरते हुए जाती थी, जमीन में धस जाती थे। अज़ीज़ाने वक़ार, ये नबी के नूर की बरकत है। अल्लाह अगर अपने घर खाने काबा की हिफाजत फरमा रहा है तो नबी के नूर के सदके में फरमा रहा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे आका का नूर है। फिर हजरत अब्दुल्ला हमारे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की जब पेशानी में आया तो अल्लाह ने उनके भी अजमत में 4 चांद लगाए, 4 चांद लगाए। एक मर्तबा आप मक्के की गली से गुजर रहे थे, एक काहिना औरत थी, एक काहिना औरत थी। उसने आपके पेशानी को देखा, वो समझ गई, उसने किताबें पढ़ी थी वो ये इसके पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर है। वो कहने लगी, ए अब्दुल्ला, अगर तुम मुझसे एक मर्तबा गुनाह कर लो तो मैं अपने सारे ऊंट को, सारी भेड़ बकरियों को, सारी दौलत को तुम पर कुर्बान कर दूंगी। जनाब अब्दुल्ला कहने लगे, ना ना ना, हम शरीफ घराने के लोग हैं। आप जाते हैं, आपका निकाह होता हजरत आमिना के साथ। नूरे मोहम्मदी अपने माँ के शिकम में आता है। हजरत अब्दुल्ला फिर उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उस औरत ने देखा, अपने चेहरे को फेर लिया, अपने चेहरे को फेर लिया। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, तुम मुझे पाने के लिए अपनी दौलत को पानी के तरीके से बहाने के लिए तैयार थी, आज तू अपने चेहरे को क्यों फेर रही है? वो काहिना कहती है, ऐ अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी तलबगार नहीं थी, बल्कि तेरी जमीन में जो नूर मौजूद था, मैं उस नूर की तलबगार थी, मगर मैं देख रही हूँ वो नूर तुझसे जुदा हो गया है, लिहाजा मुझे तेरी कोई हाजत नहीं है। अज़ीज़ाने वक़ार, हज़रत आमिना के पास जब वो नूर आया तो अल्लाह ने उनके मर्तबे में 4 चांद लगा दिए। हज़रत अब्दुल्ला के विसाले बा कमाल हो चुका है। मक्के का ये रवाज था, जब किसी का शौहर मर जाया करता था वो खुशबू नहीं लगाया करते थे। हज़रत आमिना जिस रास्ते से गुजरा करती थी, अल्लाह उस रास्ते को खुशबूदार बना दिया करता था। बोले सुभान अल्लाह। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अज़ीज़ाने वक़ार, मेरे आका का पसीना है। हज़रत आमिना के जिस्म मुबारक में मेरे आका का नूर आया है। अल्लाह ने आपके नूर की बरकत से जिस रास्ते से हज़रत आमिना गुजरती है तो खुशबूदार बना दिया करता है। अज़ीज़ाने वक़ार, जिस रास्ते से गुजरती है वहाँ के पत्थर और कंकर आपको सलाम किया करते हैं। हज़रत आमिना फरमाती है, जब मैं पानी लेने के लिए मक्के से बाहर जाती थी, बड़ा दूर जाना पड़ता था। फरमाती है, मक्के के रेतीली पत्थर हुआ करते थे, कंकरियां हुआ करती थी, मेरे पैरों को जख्मी किया करते थे, मगर जब से मेरे बेटे मोहम्मद का नूर मेरे शिकम में आया, मक्के की वो पत्थर और कंकर यकीनन मेरे लिए मोम बन गए थे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने वक़ार, हज़रत आमिना फरमाती है, जिस रास्ते से गुजरती रास्ता खुशबूदार हो जाता, कंकरों पत्थर सलाम किया करते थे, कंकरियां मोम हो गई थी। और यही तक महदूद नहीं, फरमाती जिस कुएं से पानी निकालना होता, बड़ा नीचे पानी हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से निकाला जाता, मगर जब से मेरा बेटा मेरी शिकम में आया, फरमाती मुझे रस्सी और डोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं कुएं के मुड़ेर पर जाया करती थी, पानी खुद ब खुद चल करके मुड़ेर तक ऊपर आ जाता, मैं अपने बाल्टी को भर लिया करती थी। सुभान अल्लाह। किताबों में आता है, एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ बेटी आमिना, आखिर बात क्या है? क्या मक्के के रस्म और रवाज को नहीं मानती? क्या तुझे पता नहीं है कि मक्के का रस्म और रवाज क्या है? कहा कि बाबा किस बात पर कह रहे हैं, आखिर सवाल आप क्यों कर रहे हैं? कहा कि बेटी तुझे पता है, इस मक्के में जिसका शौहर मर जाया करता है, 1 साल तक वो औरत खुशबू नहीं लगाया करती है, मगर तेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू फूट रही है, जिसके हुल्ले अब्दुल मुत्तलिब अपने नाक में महसूस कर रहा है। हजरत आमिना फरमाती है, ऐ बाबा, मैं मक्के के रस्म और रिवाज को मानती हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है, मगर मैं क्या बताऊं, मैंने कोई खुशबू नहीं लगा रखी है। मैंने जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत को अपने शिकम में रखा है, जिस रास्ते से गुजरती हूँ रास्ता खुशबूदार हो जाता है, रास्ते के कंकरों पत्थर मुझ पर सलातो सलाम पेश किया करते हैं। शिकम में आया है, अल्लाह ने आपके
जो है वकार में भी 4 चांद लगा दिए हैं। हजरत आमिना फरमाती फिर वो वक्त आया जो 12वीं शरीफ के रात 12वीं शरीफ की जो रात आ गई, सुबह सादिक का वक्त आया। फरमाती है मेरे घर के चिराग में तेल भी नहीं था, यकीनन मेरे पास कोई मौजूद भी नहीं था। आखिर वो वक्त आ गया तो क्या किया जाएगा? फरमाती है ऐसे में मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटने लगी, मेरे घर की दीवारें फटने लगी। उसमें से बड़ी बड़ी कद आवर औरतें बाहर आती हैं। उन्हें देख करके घबराई। मैंने उनसे पूछा आखिर आप हैं कौन जो मेरे घर के आंगन में आ गई है? मैंने गुमान किया शायद ये जो है अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां हैं। मगर फरमाती मैंने जब उनसे पूछा कि आप कौन है, उन्होंने कहा कि आमिना परेशान ना हो, मैं हजरत ईसा की अम्मी मरियम हूँ। दूसरी ने कहा यकीनन मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। तीसरी ने कहा हजरत इस्माइल की अम्मी हाजिरा हूँ। उन औरतों ने कहा ऐ आमिना मुबारक हो, कौनैन के ताजदार की मां बनने वाली हो। हजरत आमिना फरमाती है फिर मैंने अपने बिस्तर की तरफ देखा, एक हसीनो जमीन महजबी खातून मेरे बिस्तर पर बैठी हुई है। मैंने उससे हसीनो जमील खातून अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन है? वो कहने लगे ऐ आमिना आखिर देखो कि कैसे मैं कोई दुनिया की खातून नहीं हूँ, मैं हूरों की मलका हूँ। आज परवरदिगार ने अपने महबूब के आमद के मौके पर उनके इस्तकबाल के लिए ऐ आमिना तेरे घर मुझे जमीन पर नाजिल फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। हजरत आमिना फरमाती है मेरे बदन से एक नूर निकला, उस नूर से ऐसी रोशनी जाहिर होती है, ऐसी रोशनी जाहिर होती है कि अल्लाह ने उस नूर से मशरिक को भी रोशन फरमा दिया, मगरिब को भी रोशन फरमा दिया। और फरमाती है कि मैंने उस नूर से मदीना मक्के में रहते हुए मुल्क शाम को महल्लात को भी देख लिया। और अजीजान वकार में आपको बताऊं, फरमाती फिर मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बसआदत होती है और औरतों की तरह से मुझे तकलीफ महसूस न हुई। फिर मैंने आसमान से निदा देने वाले को सुना, ये मोहम्मद तशरीफ लाए हैं, इन्हें मशरिक में भी सैर कराओ, मगरिब में भी सैर कराओ, इन्हें समुद्रों पर भी फिराओ, तमाम दुनिया के लोगों पर मखलूकात पर इन्हें पेश करो। फिर मेरे बेटा मोहम्मद मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर मेरी थोड़ी देर के बाद उन्हें जब मेरे सामने लाया गया, मुझे गुमान हुआ लाओ मैं अपने बेटे को देखूं। हजरत आमिना फरमाती है मैं देखूं मेरा बेटा आखिर दिखता कैसा है। हदीस पाक में आता है फराइतहु फइन्नहु कल कमरे लैलतल बद्र। मेरे आका की अम्मी फरमाती है फिर मैंने देखा मेरा बेटा आम लोगों के तरीके से नहीं था। फइन्नहु कल कमरे लैलतल बद्र, मैंने देखा मेरा बेटा 14वीं रात से भी ज्यादा रोशन था। ऐसा लगता था 14वीं का चाँद जमीन पर आज मेरे आंगन में उतर आया है। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। हजरत आमिना फरमाती उन लोगों के तरीके से मेरा बेटा मोहम्मद नहीं आया था, बल्कि आप फरमाती है काना मकहूलन, मैंने देखा मोहम्मद अरबी जब तशरीफ लाए हुए तो आपके आंखों में रब के जानिब से सुरमा लगा करके भेजा गया। बोले सुभान अल्लाह। यानी आंखों में माज़ाकल बसर का सुरमा लगा हुआ है, काना मकहूलन सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन सर पर तेल भी लगा हुआ है, मखतूनन रब के जानिब से खतना किए हुए हैं, मगसूलन रब के जानिब से गुस्ल दे करके भेजे गए हैं, मुअत्तरन आपके जिस्म से खुशबू फूट रही है, मुतहरन रब के जानिब से पाको साफ होकर के आए हैं, काना साजिदा हुजूर तशरीफ लाए हैं और लाते ही अपने सर को सजदे में रख दिए। सुभान काना साजिदा, सजदे में अपने सर को हुजूर रख दिए हैं। और मेरे दोस्तों आपने 12 सुना होगा, सजदे में रख करके हुजूर जब अपने रब की बारगाह में अपने सर को सजदे में रखते हैं पैदा होते हैं तो क्या कहते हैं अजीजानी वकार, किसी और को नहीं बल्कि हम गुनहगार उम्मत को याद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने हर मौके पर हम गुनहगार उम्मत को याद किया है। तो अजीज़ाने वकार हम गुनहगार उम्मत का भी ये फर्ज होता है जब जब उस नबी का मीलाद आए, जब जब उस नबी के आमद का महीना आए, जब जब उस नबी के आमद की घड़ी आए, जब जब उस नबी के आमद का वक्त आए, अजीज़ाने वकार हम नबी के आमद पर खुशियां मनाए, गली मोहल्लों को सजाए, अपने घरों में चरागा करे और कहे या रसूल अल्लाह अगर हमा वक्त आप हम गुने
गुनहगारों को याद किया करते थे, तो हम गुनहगार भी जब जब आपका मिलाद आएगा हमेशा आपका तज़किरा करेंगे और आपके आमद पर खुशियां मनाएंगे। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की आमद का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही तक महदूद नहीं रखा है। जो सूरज चमक रहा है, हदीस पाक में था पहले इतनी लाइट और रोशनी नहीं थी इसकी, नबी के आने की बरकत से अल्लाह ने सूरज की रोशनी को डबल कर दिया। बोले सुभान अल्लाह। चांद के चांदनी को डबल कर दिया, सितारों की कुमकुमाहट को डबल कर दिया। यही तक महदूद नहीं, बल्कि हुजूर की आमद के मौके पर जितने भी दरख्त थे सबने अपने फल और फूलों को पेश किया। जिन दरख्तों ने सबसे पहले हुजूर के आमद पर अपने फल को पेश किया, अल्लाह ने उन फलों को मीठा बना दिया। और जो देर करके अपने फल को पेश करते हैं, अल्लाह ने पहले खट्टा बनाया फिर मीठा बनाया, और जो लेट करके आए ही नहीं, अल्लाह ने उन फलों को दरख्तों को हमेशा के लिए बाज करार दे दिया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हुजूर की आमद होती है, अल्लाह ने वो उस सरजमीन अरब पर जहां पर कहत साली नाजिल थी, अल्लाह ने उस सरजमीन को सरसब्जो शादाब बना दिया। नबी के आमद के बरकत से अल्लाह ने सारी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमाए। नबी के आने की ये बरकत थी। तमाम जानवर आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को आपस में मुबारकबाद देने लगे। ऐ लोगों, सुनो सुनो, आज कौनैन का ताजदार इस दुनिया में तशरीफ लाया है। ये वो नबी होंगे जो जमीन पर भी हुकूमत करेंगे, आसमान पर भी हुकूमत करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं अपने बात के खिताम की तरफ आता हूँ। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। नबी रब की जानिब से नूर बन करके आए हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, जहाँ कुरान ने अल्लाह के नबी को नूर कहा है, वहीं दूसरी तरफ कुरान ने एक मकाम पर अल्लाह के नबी को बशर भी कहा गया है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। अज़ीज़ाने वकार, जब नबी के सहाबा ने देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को देखा, कभी चाँद को जो है दो टुकड़े करते हैं, कभी सूरज को वापस बुलाते हैं, कभी दरख्त सजदे में गिरते हैं, कभी कंकरियां सलाम पड़ा करती हैं, पत्थर सलाम भेजा करते हैं, बेज़बान बोल उठा करते हैं। अज़ीज़ाने वकार, तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर इजाजत दे तो मैं आपको सजदे कर लूं, अगर इजाजत दे मैं आपको सजदे कर लूं। अज़ीज़ाने वकार, सहाबा कह ही रहे थे, इतने में रब का पैगाम लेकर जिब्रील हाजिर हो गए। या रसूलल्लाह, ये सजदे की बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुमराहियत की राह पर आ जाएं। अल्लाह फरमाता है, कुल, आप फरमा दें, आप कह दे क्या, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मगर इससे धोखा ना खाना। यूहा इलैया, मैं तुम्हारी तरह हूँ, मगर इसके आगे भी पढ़ लेना, तुम्हारे पास वही नहीं आया करती है। मैं तुम्हारी तरह हूँ, मगर अल्लाह के जानिब से तुम्हारे दरमियान आया भले हूँ, मगर अल्लाह के जानिब से नबी बन करके आया हूँ। मेरे तरफ अल्लाह के जानिब से वही आया करती। जमात क्या करती, हम नबी को नूर मानते, बशर नहीं मानते। एक जमात कहती कि हम बशर मानते, नूर नहीं माना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी बरेलवी है, हम नबी को नूर भी माना करते हैं और नबी को बशर भी माना करते। बोले सुभान अल्लाह। मगर अपनी तरह बशर नहीं माना करते हैं, बल्कि हम नबी को नूरुल बशर माना करते हैं, नबी को खैरुल बशर माना करते हैं। सुभान अल्लाह। नबी को नूरुल बशर मानते हैं, खैरुल बशर मानते हैं, तो सवाल पैदा होता है, जो नूर होता है यकीनन उसके जिस्म से खून नहीं निकला करता है। मेरे आका ताइफ के मैदान में है, पत्थरों की बारिश की गई है, नालैने मुबारक खून से भर गए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से खून निकल रहा है। मैदान उहुद में आकाए दो जहां के दंदाने मुबारक शहीद होते हैं, खून का कतरा निकलता है, तो जो बशनूर हुआ करता है उसके बदन से खून निकलना ये मुहाल हुआ करता है। तो सवाल का जवाब बुजुर्गाने दीन ने, मुफस्सरीन ने यह अता फरमाई है, जब तक नूरानियत पर बशरियत गालिब रही है, तो अगर काटोगे खून भी निकलेगा, मारोगे तो खून भी निकलेगा, दंदारे मुबारक भी शहीद होंगे। मगर जब तक नूरानियत पर बशरियत गालिब रही, खून जिस्म से निकल रहा है, और जिस दिन बशरियत पर नूरानियत गालिब हो गई, तो फिर देखिए मेरे आका मेराज में जा रहे हैं, मेराज में जा रहे हैं, जहां न कोई बशर जा सकता है, न कोई
कोई परिंदा जा सकता है, ना कोई फरिश्ता जा सकता है, ना कोई जिन्नात तो इंसान जा सकता है, बल्कि सिर्फ मेरे आका उस नूरानियत के साथ, जब नूरानियत बशरियत पर गालिब आ गई है, नूर बन करके अपने रब के हुजूर जाते हैं। इस मकाम पर नूरानियत पर बशरियत नहीं बल्कि बशरियत पर नूरानियत गालिब हो गई है, और मैदान उहद व बदर में नूरानियत पर बशरियत गालिब हो गई थी। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारी कायनात को आका ने रोशनी से भर दिया। शायर कहता जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम तमामीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की उल्फत और मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आपके आमद पे ज़्यादा से ज़्यादा तस्करा करने की, आपके जिक्र करने की, आप पर सलातो सलाम पढ़ने की, चरागा करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बोलने में अगर किसी किस्म की खामियां, गलतियां, लगिशें, कसदन या सहवन, गलती, गुस्ताखी, बेअदबी जानबूझकर या अनजाने में हुई तो अल्लाह ताला इसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन ज़ंबी व अतूबु इलैह व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।